some people are still joining. Let me allow them to join. Priyanka Bharti, can you get my voice? Roll number 67. Yes, sir. Switch on your camera, Priyanka. सर तबीयत खराब है, एक्चुअली बेड रेस्ट में हूँ, मुझे फीवर आया है। अच्छा, ठीक है प्रियंका, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, चलिए, ठीक है. So let's start it now. So write down the heading number 12, future perfect continuous tense passive voice. Number 12, future perfect continuous tense passive voice. Future perfect continuous tense passive voice. चलिए लिखते हैं, कुछ एग्जांपल्स सबसे पहले लिख लें. कमरा साफ किया जाता रहेगा. कमरा साफ किया जाता रहेगा. हमें आपके द्वारा पढ़ाया जाता रहेगा. हमें आपके द्वारा पढ़ाया जाता रहेगा. सड़क हर साल रिपेयर की जाती रहेगी. सड़क हर साल रिपेयर की जाती रहेगी. Sir, repeat it. सड़क हर साल रिपेयर की जाती रहेगी. सड़क हर साल रिपेयर की जाती रहेगी. रैलियां आयोजित की जाती रहेंगी. रैलियां आयोजित की जाती रहेंगी. खाना मेरी मां के द्वारा खाना मेरी मां के द्वारा बनाया जाता रहेगा. खाना मेरी मां के द्वारा बनाया जाता रहेगा. किताबें किताबें बुक लवर्स के द्वारा किताबें Repeat, please, sir. sure. किताबें किताबें बुक लवर्स के द्वारा, पुस्तक प्रेमियों के द्वारा, किताबें पुस्तक प्रेमियों के द्वारा यानी बुक लवर्स के द्वारा पढ़ी जाती रहेंगी. किताबें पुस्तक प्रेमियों के द्वारा पढ़ी जाती रहेंगी. स्टूडेंट्स का अटेंडेंस टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स का अटेंडेंस टीचर के द्वारा लिया जाता रहेगा. स्टूडेंट का अटेंडेंस टीचर के द्वारा लिया जाता रहेगा.
हमें आपके द्वारा मोटिवेट किया जाता रहेगा। हमें आपके द्वारा मोटिवेट किया जाता रहेगा। कॉलेज में फीस टाइमली जमा की जाती रहेगी। कॉलेज में फीस टाइमली जमा की जाती रहेगी। Sir, please repeat it. कॉलेज में फीस टाइमली जमा की जाती रहेगी। कॉलेज में फीस टाइमली जमा की जाती रहेगी। सिचुएशन को सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा हैंडल किया जाता रहेगा। सिचुएशन को सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा हैंडल किया जाता रहेगा। कितने सेंटेंसेस से हमारा काम हो जाना चाहिए? कितने सेंटेंसेस हो गए? 10 सर। 10। चलिए, हो गया। अब अपने स्क्रीन को देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Can you all see the screen now? Yes. Yes, sir. चलिए, ठीक है। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। अभी हम लोग हैं पॉइंट नंबर 12 पर, और पॉइंट नंबर 12 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। ठीक है, सही क्लास? क्लास यस सर। ठीक है। अब Yes, थोड़ा sir. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा टेक्निकल मामला हो जाता है यहाँ पर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, यानी जिसका भी जिक्र किया जा रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, प्लस शैल, क्योंकि फ्यूचर है इसलिए शैल और विल का इस्तेमाल तो होगा। शैल हैव बीन बीइंग, या will have been being, प्लस V3, और उसके बाद सेंटेंस हमारा बन जाता है। अगर हमको डूअर मिल गया कि किनके द्वारा किया जाता रहा है, तो बाई लगा के डूअर को जोड़ देंगे या हटा देंगे। कुल मिला के हमारा जो बेसिक सेंटेंस होता है वो यहां तक होता है। बेसिक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस V3। आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर सब्जेक्ट होता है जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि ब्लैक बोर्ड को साफ किया जाता रहेगा, तो जिक्र किसका हो रहा है यहाँ पर? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का। तो मेरा सेंटेंस बनेगा द ब्लैक बोर्ड will have been being cleaned। सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मिल जाए कि मॉनिटर के द्वारा, तो मैं जोड़ दूंगा बाय द मॉनिटर। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब आप देख रहे हैं कि विल हैव बीन बीइंग,
ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब 4 वर्ड का है और इसके पहले इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट जिसका कि जिक्र हो रहा है और इसमें जोड़ा गया है विल हैव बीन और उसके बाद जोड़ दिया गया है वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाई लगा करके डूअर को जोड़ दिया गया है। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? समझ गए सर। और यही स्ट्रक्चर मैंने ऊपर में आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये स्ट्रक्चर आपको अब क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर Yes, है sir. या नहीं क्लियर है सभी लोग? Yes, sir. यस चलिए तो आप लोग अपनी कॉपी में इस स्ट्रक्चर को उतार लीजिए ऐसे ही जैसे मैंने उतारा है। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन प्लस V3। आपको ऑलरेडी मालूम है कि आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। आई और वी के साथ शैल लगाएंगे और बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। स्ट्रक्चर उतार लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब सारे Yes, सेंटेंस, sir. ठीक है, अब सारे सेंटेंसेस को खुद से बनाएंगे। सर रैलिया का इंग्लिश। किसका बाबू? रैलिया। रैली। रैली इंग्लिश वर्ड ही है, उसको रैली ही कहा जाता है। सर रैली आयोजन का क्या होगा? RALLY, रैली। थैंक यू सर। आयोजन ऑर्गेनाइज, आयोजन का क्या होगा सर? ऑर्गेनाइज। थैंक यू।
सभी सेंटेंसेस को उसके नेचर को समझ के आराम से बनाइए। ऑलराइट, सम स्टूडेंट्स हैव डन। एक बार रिवाइज कर लो जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं। Done, sir. ऑलराइट, Done, sir. ठीक है। Completed, sir. ओके, Done, sir. ऑलराइट। I suppose there were 10 sentences, if I have not mistaken, and a lot of people have done. We are waiting for all the other people also to complete it, and then we'll be covering it. 2 मिनट और वेट करते हैं, जल्दी लिखिए जो लोग लिख रहे हैं। हो गया सबका? Yes, sir. चलिए शुरू करें। Yes, sir. ठीक है, let's pick Yes, up the sir. sentence. Let's pick up the sentence. So what is the first sentence? क्या हमारा पहला सेंटेंस है? कैमरा साफ किया जाता रहेगा। कैमरा नहीं है, वो कमरा है। कमरा साफ कमरा है, सॉरी। कमरा साफ किया जाता रहेगा। बताइए इंग्लिश क्या होगा? The room has been being The room cleaned. will have been being cleaned. The room will being have been being cleaned. The room will have been being cleaned. कमरा साफ किया जाता रहेगा। जिनका गलत है सुधार लीजिए। The room will have been being cleaned. Next one. हमें आपके द्वारा पढ़ाया जाता रहेगा। बताइए। We shall We shall been have taught been being by taught you. by you. We के साथ will लगता है। We के साथ shall लगता है। We shall have been being taught by you. तो हमारा सेंटेंस बनेगा We shall have been being taught by you. Next. हर साल सड़क हर साल रिपेयर की जाती रहेगी। सड़क हर साल रिपेयर की जाती रहेगी। बताइए। The road will Have been being repaired every year. Being repaired by per year. बाय नहीं होगा, और बाय नहीं होगा। बाय हमने किसी डूअर का जिक्र नहीं किया गया है। The road will have been being repaired every year. The road will have been being repaired every year. हर साल रिपेयर की जाती रहेगी। यानी the road will have been being repaired every year. मुस्कान ने by every year लगा दिया जो कि गलत है। Every year हर साल। या आप ये भी बना सकते, या आप ये भी बना सकते हैं। Every year the road will have been being repaired. ये भी बना सकते हैं। चलिए आगे बोलिए।
रैलियां आयोजित की जाती रहेगी। रैलियां आयोजित की जाती रहेगी। बताइए। rally will have been organized. रैली विल हैव बीन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड या कंडक्टेड। रैली विल हैव बीन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड या कंडक्टेड। नेक्स्ट, रैली के आगे द भी आप लगा सकते हैं। द रैली विल हैव बीन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड या कंडक्टेड। नेक्स्ट, खाना मेरी माँ के द्वारा बनाया जाता रहेगा। खाना मेरी माँ के द्वारा बनाया जाता रहेगा। बताइए। The food will have been being made by my mother. The food will have been being cooked by my mother. बिल्कुल सही है। The food will have been being cooked by my mother. Next. किताबें बुक लवर्स के द्वारा पढ़ी जाती रहेंगी। ठीक है, बताइए क्या बना सेंटेंस। the books will have be been will have read. been The book reading by book being lovers. taught by book lovers. शॉर्ट नहीं है, पढ़ने का अंग्रेजी है, और पढ़ना और पढ़ाने में फर्क होता है। पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है और पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होती है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द बुक्स विल हैव बीन बीइंग रेड। रीड का तीसरा फॉर्म रेड होगा। स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। द बुक्स विल हैव बीन बीइंग रेड बाय द बुक लवर्स। The books will have been being read by the book lovers. Next. स्टूडेंट्स का अटेंडेंस टीचर के द्वारा लिया जाता रहेगा। बताइए। The student The will students' have attendance will been have been being taken by the attended by by the teacher. teacher. सतीश का आंसर गलत है। स्टूडेंट का अटेंडेंस, इसका मतलब द स्टूडेंट्स अटेंडेंस या द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। द स्टूडेंट्स अटेंडेंस या द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसके आगे जोड़िए विल हैव बीन बीइंग टेकन बाय द टीचर। द स्टूडेंट्स अटेंडेंस या द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव बीन बीइंग टेकन बाय द टीचर। नेक्स्ट। हमें आपके द्वारा मोटिवेट किया जाता रहेगा। बताइए। We shall have been Will have been being motivated by you. ठीक है, we shall have been being motivated by you. We shall have been being motivated by you. बिल्कुल सही है। आगे बोलिए। कॉलेज में फीस टाइमली जमा की जाती रहेगी। कॉलेज में फीस टाइमली जमा की जाती रहेगी। बताइए। The fees will have been paid in the college timely. सही है। The fees will have been being paid in the college timely या on time. The fees will have been being paid in the college timely या on time. Next बोलिए। सिचुएशन को सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा हैंडल किया जाता रहेगा। सिचुएशन को सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा हैंडल किया जाता रहेगा। बताइए। The situation will be handled by the senior officer. Being handled by senior officer. The situation will have been being handled by the senior officer. The situation will have been being handled by the senior officers. Next. Completed. चलिए, तो आपने ये कंप्लीट कर लिया। इसमें किसी को कोई डाउट भी है क्या? No, No, sir. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? सर 9 नंबर। 9 नंबर बताइए क्या है बाबू? कॉलेज में फीस टाइमली जमा की जाती रहेगी। इस सेंटेंस को छोटा कर दो। म्यूट ऑल। सब लोग म्यूट हो जाइए। सब लोग म्यूट हो जाइए। म्यूट ऑल। एवरीबॉडी म्यूट ऑल। चलिए, पॉइंट है तुम्हारा कि कॉलेज में फीस समय पर जमा की जाती रहेगी। इसमें बेसिक बात क्या है? बेसिक बात यह है कि फीस जमा की जाती रहेगी।
Am I clear? तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? हमारा सेंटेंस बनेगा yes sir. the fees। अब इसमें हमारे पास shall have been being या will have been being में से एक लगाना। तो हमें मालूम है कि इसमें हाँ, तो will being have being लगे। been being, The fees will have yes sir. been being। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वो हो जाएगा पेड या डिपॉजिटेड। या तो पेड बोलिए या डिपॉजिटेड बोलिए। ऑन टाइम, Paid, पेड या डिपॉजिटेड ऑन टाइम। yes sir. कहाँ पर? तो इन द कॉलेज। ये किसी एक आदमी के हाथ कैमरा ऑन है, माइक्रोफोन ऑन है। किसका माइक्रोफोन ऑन है? सब लोग माइक्रोफोन म्यूट करिए। क्लास में एकदम डिसिप्लिन से रहिए। फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिया द फीस, उसके बाद विल हैव बीन बीइंग हमने हेल्पिंग वर्ब को लिया, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हम ले लिया, चाहे पेड बोले चाहे डिपॉजिटेड बोले, दोनों में से कोई एक। और उसके बाद आगे की चीज हमने जोड़ दी। तो आगे दो चीजें जोड़ने के लिए थी, एक तो समय पर और दूसरा कॉलेज में। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, ऑन टाइम इन द कॉलेज या इन द कॉलेज ऑन टाइम। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? द फीस विल हैव बीन बीइंग पेड ऑन टाइम इन द कॉलेज, या द फीस विल हैव बीन बीइंग पेड इन द कॉलेज ऑन टाइम। या आप चाहें तो इसको सबसे शुरू में ले लें, इन द कॉलेज द फीस विल हैव बीन बीइंग पेड ऑन टाइम। आप मेरी बात समझ गए? Yes sir. डाउट क्लियर है तुम्हारा, या इसमें और कहीं कोई शक है? No sir. Clear है। चलिए क्लियर है। तो हम दोबारा से आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, और अब हम लोग जरा बात करेंगे कन्वर्जन की। अब हम बात करेंगे जरा कन्वर्जन की। मैं मिटा रहा हूं जो मैंने आपके लिए लिखा है। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब हुआ कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से लिखना, और वो 6 तरीका क्या क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH, WH एंड WH नेगेटिव। तो ये 6 तरीके से कैसे लिखा जाएगा, आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस को लिखिए, कमरा साफ किया जाता रहेगा। थोड़ी देर में क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, तो आप दोबारा से रिज्वाइन करेंगे। कमरा साफ किया जाता रहेगा, इसको हम 6 तरीके से लिखेंगे। कमरा साफ किया जाता रहेगा, और कन्वर्जन को सीखेंगे। कमरा साफ किया जाता रहेगा। और सबसे पहले इसका पहला सेंटेंस हम बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या बनेगा? द रूम The room will The room will have been being clean. Have been being cleaned. लिख लीजिए, will have been being cleaned। मैंने इसको जानबूझ करके 3 हिस्से में लिखा है। द रूम विल हैव बीन बीइंग क्लीन्ड, जानबूझ के आपको समझाने के लिए। यह है पहला सेंटेंस। अब हम बनाएंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। पहला आपने लिख लिया? यस सर। अब समझिए बात को, ये है सब्जेक्ट द रूम, विल हैव बीन बीइंग ये है हेल्पिंग वर्ब, और क्लीन्ड है वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब 4 वर्ड का बना हुआ है। कितने वर्ड का बना हुआ है? 4 वर्ड का। 4 वर्ड का बना हुआ है, और इससे ज्यादा वर्ड का कोई हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में नहीं होता। यही वजह है कि इस स्ट्रक्चर को बहुत कम बोला जाता है, या नहीं के बराबर इस्तेमाल किया जाता है इस स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से। लेकिन अब हम देखते हैं, ये जो हमारा विल हैव बीन बीइंग जो हमारा सेंटेंस बना, इसमें पहले वर्ड को थोड़ा हम फोकस करेंगे, और पहला वर्ड है विल। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो विल के बाद केवल नॉट लगा देंगे।
द रूम, विल को केवल हमने अलग कर लिया और इसके बाद लगा दिया नॉट, और उसके बाद बाकी चीजें वैसे ही लिख दी, हैव बीन क्लीन्ड और क्लीन्ड। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, द रूम The room will not have Not have been been cleaned. इसमें ई भी समझ लीजिए, बी ई भी समझ लीजिए। The room will not have been being cleaned, ठीक है। अब आप जरा देखिए कि will के बगल में आपने not को लगा दिया और बाकी चीजों का just का तस छोड़ दिया। इस बात को आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? yes sir. Yes, समझ sir. गए। ठीक है। अब जरा तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। तीसरे सेंटेंस में क्या करिए कि इस विल को इस सेंटेंस के आगे ले जाइए। तो अगर मैं इस विल को इस सेंटेंस के आगे ले जाऊं तो बोर्ड को देखिए, बोर्ड को देखिए, अगर इस विल को मैं इस सेंटेंस के आगे ले जाऊं तो मेरा सेंटेंस बनेगा विल द रूम have been being cleaned। आप मेरी बात को समझे या नहीं समझे? समझ गए Yes sir, समझ गया। केवल हमने विल को आगे ले लिया, यही वाला विल जो था इस विल को हमने आगे ले लिया और बाकी वैसे ही छोड़ दिया। विल को आगे ले लिया तो द रूम आ गया और उसके बाद हैव बीन बीइंग बच गया और क्लीन्ड बच गया और सेंटेंस हमारा बन गया। अब यही काम यहाँ पे करेंगे, इस विल को आगे ले लेंगे और सेंटेंस नंबर 4 बना लेंगे हम लोग। तो सेंटेंस नंबर 4 कैसे बनाएंगे? इस विल को आगे लेंगे तो Will the Will room the not, room द रूम, not have been being cleaned? not have been being शाबाश cleaned? बाबू, नॉट हैव बीन बीइंग, कट जाएगा तो दोबारा ज्वाइन करेंगे आप लोग। Yes sir. अब ये आपका चौथा बन गया। अब जब तीसरा और चौथा बन गया तो इसके आगे में WH वर्ड जोड़ के पांचवा और छठा बना लीजिए। Why will the room have been being cleaned and why will Yes. the room not have been being cleaned? तो आपका कन्वर्जन 6 तरीके से बन गया। पांचवा और छठा खुद से बनेगा। Complete sir. क्या बना पांचवा?